बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक होता है, आप लोगों को पता है कि हर संडे के बाद जो मंडे आता है तो भाई उसमें मार्केट का रिव्यू देखते हैं। तो भाई हमने मार्केट में क्या देखा, तो भाई पूरा रिव्यू आपको देते हैं। उसमें जाल रेट भी होता है और उसके अंदर ओपन मार्केट में भी होता है। ओपन मार्केट में क्या क्या हो रहा होता है भाई वो भी होता है, साथ साथ सीड मिक्स भी होता है। हर चीज़ जो है वो हम मार्केट की बताते हैं। अब साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हम इसमें साथ साथ देते रहेंगे हर बर्ड्स के हवाले से। स्टार्ट में ये आपको बताएं कि भाई देखें, सबसे पहले हम जाल रेट के बारे में बताते हैं। जाल रेट जो है भाई बजरी का जो था इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और कई सालों के बाद जो है ना वो तकरीबन ये इतने ऊपर गया कि 700 रुपये हर जाल वाला इजीली ले रहा था। ठीक है, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो। तो बजरी जो है वो इस वक्त 700 रुपये पे चला गया है और साथ साथ उसका जो पट्ठा था वो जो है वो तकरीबन 600 रुपये के हिसाब से जो है वो बाय किया जा रहा था। तो भाई एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत बजरी इस वक्त कहाँ 700 रुपये पे चला गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बजरी की ओपन मार्केट में बात की जाए तो भाई ओपन मार्केट में तकरीबन 1000 रुपये तक का जो है वो बजरी का पेयर मिल रहा था, सही वाला 900 हज़ार इस तरीके से बिक रहा था। अच्छा, अब बात करेंगे फिंच। देखें, कमर्शियल आइटम जो है वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अगर बात की जाए, देखें ये बेसिकली अगर बिज़नेस जो बर्ड्स के हवाले से था वो इसी तरीके से था कि क्वांटिटी पे जो काम करते थे हम, जो बज़ाहिर लोग मोटेशंस पर आए, बहुत ज़्यादा अर्निंग की सूरत में सोचा कि भाई ये होगा वो होगा, लाखों करोड़ों में जाएंगे, तो भाई वो एकदम ज़मीन पे आ गए। इसी तरीके से देखें, जो एक स्टेबल रेट चल रहे होते हैं उस पे तो चलो चलता रहा, लेकिन ये क्वांटिटी का और डिमांड की सप्लाई का गेम था। अब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो लाजमी सी बात है ये डोर टू डोर कब तक जाएगा, छत टू छत कब तक जाएगा। तो हुआ ये कि क्या नाम है, जो इसका आखिरी हल जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट के बिना जो है वो कोई चारा नहीं है। तो बिज़नेस इस जो पहले से होता हुआ आ रहा था वो यही होता हुआ आ रहा था कि लोगों ने जो है वो एक फार्म बनाए हुए थे और साथ साथ उसकी ब्रीडिंग करवाते थे। चाहे वो बजरी हो, बजरी के भी लोगों ने 100-100 200-200 500-500 पेयर लगाए हुए थे। चाहे वो कॉलोनी की सूरत में हो चाहे वो केज बाय केज की सूरत में हो। तो लेकिन उससे जो ब्रीड आती थी वो एक क्वांटिटी के अंदर आती थी और वो जाल वाले को दिए जाती थी या एक्सपोर्टर को दिए जाते थे और एक्सपोर्टर जो है वो उसके आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन जब बाद में मुटेशंस आना शुरू हुई और मुटेशंस लोग मुटेशंस की तरफ जाने लगे और फिर ख्वाब दिखा दिए गए, तो इस तरीके से जब लोगों के जब ख्वाब चकनाचूर हुए, जब वो रेट कम हुए और वो जब कौड़ियों के दाम आ गया, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से नहीं उठेगा। इंशाल्लाह जब ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये दोबारा से उठ जाएगा। कमर्शियल आइटम फिर भी चल जाता है, लेकिन जो मुटेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पे मैं लव बर्ड की बात करूँगा। अभी फ़िलहाल जाल रेट की बात की तो जाल रेट के अंदर आप लोगों को पता है कि बजरी जो था वो 700 रुपये और 600 रुपये था और 1000 रुपये के करीब जो था वो क्या नाम है ओपन मार्केट के अंदर था। फिंच की बात करें, देखें फिंच काफ़ी टाइम के बाद जो है वो ऊपर आई और 700 रुपये तक आ चुकी है और इसकी आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको और तफसील से बताऊंगा, लेकिन इसकी आवाज़ और ऊपर है। मेरी अखलाक भाई से पिछले संडे बात हुई थी, उसकी वीडियो मुझे अपलोड करनी थी, लेकिन हुआ ये कि वो कुछ मसले मसाइल की वजह से डिलीट हो गई और जो है वो लोड नहीं हो सकी। लेकिन फिंच की अच्छी आवाज़ है और ये काफ़ी एक आध साल तक ये इसी तरीके से रहेगी और ऊपर जाने का इसका है। कॉमन फिंच की बात कर रहा हूँ, जब कॉमन उठेगी तो ऑटोमेटिकली मुटेशन फिंचेस भी जो होती हैं वो उठ जाती हैं। तो फिंच के बड़े अच्छे रेट थे, बजरी के बड़े अच्छे रेट थे। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि भाई डफ़ की। और डफ़ के अंदर आपको पता है कि बिल्कुल लो हुआ हुआ है क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर डफ़ एक्सपोर्ट नहीं होती है और ये वो वक्त है कि आप डफ़ को उठा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये का जाल रेट था और जो है मेरी एक दफ़ा इखलाक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा ये कचरे के दाम है ना, कचरे के दाम हुए में तो कचरे पे ही पाल लो। तो भाई डफ़ को जो है वो कचरे पे पाल लिया जाएगा तो भी पल जाएगी, और जो आपका नीचे जो दाना वाना गिर जाता है उस पर भी डफ़ पल जाएगी। खुला भी छोड़ दोगे तो 200 रुपये का है इस वक्त, आप 250 रुपये की ले लोगे और लेके उसको स्टॉक कर लो। पाइट डफ़ की बात करें भाई, पाइट डफ़ जो है वो 1000 से 1500 रुपये का जो है वो पेयर है। वॉश क्वालिटी आप वो उठा के रख सकते हो, गर्मियों में ये उठ जाएगा और अच्छे रेट दे के जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ।
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रेड पाइट की। रेड पाइट का जो रेट था वो थोड़ा सा महंगा हुआ है। पहले 6,000 से 7,000 रुपये था, अभी तकरीबन 8 से 9,000, कोई 10,000 भी बोल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से ब्लू पाइट भी सेम है। तो ये वो कमर्शियल पाइट थी, रेड पाइट, ब्लू पाइट और डायमंड पाइट, जो कि मार्केट में नज़र आती है, जो हम आपको बता सकते हैं। तो अच्छा भाई, अब बात करेंगे जावा के हवाले से। और जो जावा है वो इस वक्त फ़ोन हो या वाइट हो या सिल्वर हो, देखें भाई सबके चिक्स आ चुके हैं और भरपूर आ चुके हैं। और जो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि वही चीज़ सेल हो रही है इस वक्त। कम रेट में हो रही है, लेकिन हो रही है। फ़ोन की सबसे पहले बात करेंगे तो फ़ोन के जो चिक्स थे वो तकरीबन 3,000 रुपये पेयर से लेके 5,000 रुपये तक के पेयर जा रहे थे मार्केट में। लेकिन साइज़ का और एज का बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, ये चीज़ ज़रूर आपको देख के लेनी है। अच्छा, लोग छोटे भी लेकर आ रहे हैं और जल्दी जल्दी भेजने के मूड में लगे हुए हैं। भाइयों, आप इसको थोड़ा सा रोकोगे, जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा पैसे दे के जाएगा। ये चीज़ देखिए, बड़ा पेयर अगर देखा जाए तो भाई 7,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक का जो था वो बड़ा पेयर था फ़ोन जावा का। अच्छा, उसके अलावा बात करेंगे भाई वाइट और सिल्वर की। वाइट और सिल्वर के जो थे वो तकरीबन 2200 से लेके 2500 रुपये तक का रेट था। अच्छी क्वालिटी का साफ़ सुथरे पीसेस जो होंगे वो 2500 रुपये तक के थे। और जो है थोड़े से हल्के हों या पर ऊँचे हुए हों तो वो 2200 रुपये तक के चल रहे थे। इसके साथ साथ पट्ठों की बात करें तो भाई पट्ठे जो हैं वो दोनों के 1500 रुपये के हिसाब से थे। उसके अलावा जाल की बात करें तो जाल जो थे 1400 रुपये से 1500 रुपये तक में वाइट और सिल्वर के बड़े ले रहा था। पट्ठों की भी मेरी बात पूछी थी, लेकिन वो उन्होंने कहा ले रहे हैं। लेने का मतलब ये था तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक में जो है वो पट्ठों के ले रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ बात करें मोटेशन फिंचेस की, तो मोटेशन फिंचेस भी 1 से 2 जाल वाले लेते हैं, जो कि 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से होती है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कॉकटेल की। कॉकटेल देखें, एक सदाबहार आइटम है और जो जिसकी ब्रीड कम आती है। इतने सेटअप अब नहीं है, कहीं आपने वीडियोस नहीं देखी होगी। जब से लवबर्ड का बूम एक उठा और लोग उरूज पे चला गया, तो हर बंदे ने चाहा कि मैं लवबर्ड में इन्वेस्ट करूं और अपने कॉकटेल्स जो थे वो ख़त्म करते चले गए। कॉकटेल ख़त्म करने की वजह ये थी कि भाई कॉकटेल जो है वो पालता बड़े मुश्किल से थे बच्चे, और बड़ा टाइम लगाने के बाद जो है ना उसकी ब्रीड आती थी। तकरीबन कॉकटेल को 1 साल चाहिए होता था क्या नाम है, ब्रीड, नेक्स्ट ब्रीड करने के लिए। लगभग 7 महीने 8 महीने पे भी जो है ना वो ब्रीड करा लिया जाता था। तो इसी तरीके से लोगों ने अपने सेटअप ख़त्म करते गए। लेकिन कॉकटेल जिसके पास है वो एक स्टेबल है और उसमें बरकत है। लोग बोलते हैं कि भाई जिसके पास कॉकटेल है, कॉकटेल के 10-15 पेयर रखे हैं वो बड़ा सुकून से है। तो कॉकटेल के जो बड़ा रेट था, क्रीम की बात करूँगा, क्रीम जो था वो तकरीबन 3,000 रुपये से 4,000 रुपये नॉर्मली था। इसके अलावा पल की बात करें तो भाई वो जो है 2500 रुपये से 3,000 रुपये था। और कॉकटेल की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जाल वाले में जो असल चल रहा होता है मार्केट के अंदर, जो बूम चल रहा होता है ना, वो इस चल ज़्यादातर जो है वो क्रीम और पल ही चल रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो क्या नाम है, इनो चल रहा होता है। इनो तकरीबन ओपन मार्केट के अंदर था, जाल का कोई आइटम नहीं होता। इस वक्त नहीं ले रहे, लेकिन अगर किसी का कोई भी ऑर्डर होता है तो जाल वाले वो ले रहे होते हैं, जो कि आप सुबह में जो है वो जो जाल रेट अपडेट करते हैं उनमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनो लोग नहीं ले रहे। इनो वाइट कलर का होता है, रेड आई होती है, ब्लैक आई भी होती है इसके अंदर, कॉकटेल के अंदर। और उसके जो रेट थे वो तकरीबन जो है वो 7,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक के दरमियान थे। 6,000 से 8,000 तक कह लें, लेकिन 6,000 तक में भी लोग दे देते थे। अच्छा, कॉकटेल का सबसे बड़ा एक इशू है कि वो एज का बड़ा इशू है कि 1 साल के बाद तकरीबन जो है वो ब्रीड करता है। लोगों का एज पता नहीं होती कि भाई वो 8 महीने का है, 7 महीने का है, 9 महीने का है। तो ये जहन में रखा करें जब कॉकटेल लें कि या तो अगर देख के लें, और अगर देख के नहीं ले सकते, मार्केट से ले रहे हैं, तो भाई ये जहन में रखें कि 1 से 2 महीने इसको स्टे करना पड़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गर्मियों में भी ब्रीड करता है और रेट स्टेबल रहते हैं, तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो भाई कॉकटेल की बात हो गई। अब बात होगी लवबर्ड की। भाई देखें, लवबर्ड का जो है, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में बताया, बहुत ज़्यादा लवबर्ड आया हुआ था और लवबर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो संभलने के काबिल नहीं है। अब हो ये रहा है कि जैसा कि हमने कई साल महीनों पहले वीडियो बनाई थी कि भाई लवबर्ड के जो है रेट कम हो गए, और उसके बाद ये अभी रेट और कम होंगे। वो कम होने की वजह आज पता चल रही है कि जिन जिन के पास वो ब्रीड नहीं आई है ना, यकीन करें वो लेके मार्केट में अपना माल निकालने के लिए आए, औने पौने दे दिला के जान छुड़ाओ।
फिर हमने तो सस्ते सस्ते डीलों के अंदर ले लिए थे, जूस निकले हुए थे या जो भी थे, पट्ठे लिए नहीं, लोग जो थे डायरेक्ट जो है वो उसमें आ रहे थे कि बड़ा लो और निपटाओ, बड़ा लो, सेटअप से ले लेते, बड़ा लेना था तो भाई वीडियो देखते या अपने उसके जाके किसी सेटअप से ले लेते। अब हुआ क्या, डीलों पे डीलें आई भाई, 5-5 पेयर की डील, किसी ने 4 पेयर की डील, किसी ने 3 पेयर की डील, दबा के लब्बड़ बिक गया। अब लब्बड़ तो बिक गया, लोगों का कचरा जो था वो निकल गया, जूस निकला हुआ, अब लोगों ने ले लिया। हमने उस वक्त भी बात हुई थी, सीनियर बिडर से भी इंटरव्यूज़ लिए थे, तो उन्होंने भी सब ने ये कहा था कि दोबारा रेट कम होगा। उसकी वजह ये थी, वो कम होने की वजह ये थी कि क्या नाम है, जब जब जिसके पास ब्रीड नहीं आई, अब बहुत हर किसी के पास इतने इश्यूज़ हैं ना, यकीन करें कि ब्रीड नहीं आ रही है। और पहले हम लोगों को ये समझाया जाता था कि आप चिक्स लो, उनको पालो, उसके बाद उनके पेयर लगाओ और वो ब्रीड करेगा बेहतरीन, क्योंकि आपके माहौल में, आपके घर में वो एडजस्ट हुआ हुआ था। लेकिन हमें क्या किया गया, डीलों के चक्कर में रेड टू रेड लगाए गए, हड्डियों पे चेक हुए, ना अंडे आए ना बच्चे आए, अंडे अनफर्टाइल, फर्टाइल हो रहे हैं तो डेड इन शेल। तो भाई इस तरीके के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और सस्ते सस्ते बर्ड ख़रीदे गए और जिसकी वजह से वो नहीं आया। अब वो उदास होने के बाद वही मार्केट के अंदर दोबारा से आया, जिसकी वजह से अभी जो रिसेंटली 1-2 हफ्तों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एकदम लव बर्ड आना शुरू हो गया। वो वजह यही थी कि भाई सीज़न ख़त्म होने को आ गया और जो ब्रीड नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से जो है लोगों ने जो है वो डीलों के चक्कर में उठाए और उसके बाद जो है नहीं आया। अच्छी बात ये है कि भाई देखें, अब जो अल्बाइनोज़ वगैरह क्रीमिनों के पट्ठे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीड करके आ रहे हैं और उसके रेट भी मार्केट के अंदर अच्छे रेटों में आ रहे हैं। जैसा कि बड़े की अगर बात करें, मार्केट का रेट है अल्बाइनो का 5 से 6 हज़ार रुपये का, लेकिन पट्ठे अगर की बात करें तो भाई मैंने आपने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा 2500 रुपये के हिसाब से दे रहे थे एक पट्ठा अल्बाइनो का। ठीक है, तो यानी कि 5,000 रुपये का तो पट्ठों का पेयर हो गया, तो बड़ों का पेयर भी 5,000 रुपये का हो गया ओपन मार्केट के अंदर। लेकिन बड़ों का तो कुछ कैटेगरी पता नहीं पता, लेकिन जो अल्बाइनो के पट्ठे आ रहे हैं वो 2500 रुपये से लोग स्टार्ट कर रहे थे। क्रीमिनो जो था वो 4,000 रुपये के हिसाब से, 3500 रुपये के हिसाब से, चलो 3,000 रुपये के हिसाब से लोग दे रहे थे। तो 4,000 डिमांड करते थे, 3,000 रुपये दे रहे थे। ओपन मार्केट में ये सारी मार्केट में चल रही थी। लेकिन अगर आप मुटेशंस की बात करें तो मुटेशंस का बहुत बुरा हाल है और अभी भी बड़े जो हैं वो रेट कम हैं। वजह यही है कि भाई अनशन लिए हुए हैं लोगों ने और वो अब सेल करने के लिए आ रहे हैं। जब सेल करेंगे तो लाजमी सी बात है वो कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे, देखें मुटेशंस की, तो लवबर्ड की मुटेशंस तो देखें इस वक्त बहुत बुरा हाल है और लोग इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वक्त का तकाजा भी यही है कि इस वक्त जो है किसी किस्म की जो महंगी मुटेशंस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपने कवर ही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कि एक ज़माने में कोविड आया था ना, कि वो दूर दूर से बात करो, तो लवबर्ड के हवाले से भी जो है ना मुटेशन लवबर्ड के ख़ास तौर पे कमर्शियल तो फिर भी अल्लाह का शुक्र चल रहा है, लेकिन मुटेशन लवबर्ड की तरफ से जो है इस तरीके से हो रहा है। तो भाई आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि जो जो मार्केट में होता है वो हमने देख लिया होता है, भाई आप लोगों को बताते हैं। मार्केट में मैंने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा परिंदे उड़े और ये बहुत जो है ना कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। एक में दो बातें बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। एक की तो खैर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जो कल वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक लवबर्ड था, वो पारब्लू उड़ा और पारब्लू को उसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको जो है, उसने लाजमी सी बात है वो जो पकड़े उसका होता है, तो भाई वो उसमें भी बड़ी तू मैं हुई और कोई फिर मेरे ख्याल में कोई 500 रुपये दे के वो जान छुटी, वरना तो वो फ्री के चक्कर में थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो मार्केट का उसूल है, तो वो 1,000 रुपये भी ज़्यादा थे, तो भाई एडजस्ट कर आके वो 500 रुपये में बात डन हुई। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी कि जावा के पट्ठे बड़े उड़े भाई। तो जावा के पट्ठे मेरे सामने सामने कोई 3 उड़े जो सेल हो रहे थे, मतलब कि वो निकाल रहे थे, निकालने के अंदर किसी और के को सेल कर रहे थे और साथ साथ वो निकलते भी गए, उड़ते भी गए। और बकौल एक और बंदा खड़ा होता उसके, तो 4 जो है वो पट्ठे जावा के उसी बंदे के उड़ गए, वाइट जावा के। तो इसी तरीके से भाई मार्केट की अगर रेट की बात करें जाए तो ये आपको हर चीज़ बता दी ओपन मार्केट में, और मार्केट अपनी जगह ही लगी। और देखें ये सारी चीज़ें ना सालों से चलती आ रही हैं, कई सालों से इसी तरीके से बैनर लग जाते हैं, वहाँ लगेगी यहाँ लगेगी, लेकिन मार्केट लगती यहीं पर ही है। जब कोई शिफ्ट चेंज होती है, कोई ऑफिसर कोई नया आता है, तो भी ये मसले इश्यूज़ होते हैं, फिर बाद में ये सेटिंग हो जाती है। कभी कभी जो है वो इलाका मकीन जो है वो तंग आते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप लोग जो हैं वो रोड को छोड़ें, कम से कम यकीन करें, गाड़ी तो दूर की बात, बाइक निकलना बड़ा मुश्किल होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि
थोड़ा सा पीछे हो जाएं, गाड़ी बाइक की जगह छोड़ दें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सालों से लगती आ रही है, 40-45 साल 50 साल से, तो भाई इसको लगने दें। आप लोग नहीं तंग करेंगे, यकीन करें। आप अगर बीच में ना खड़े हों तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो ये थी एक वीडियो, ताकि मैंने जो जो देखा वो आप लोगों को बता दिया। सीड मिक्स ऊपर जा रही है, रेट जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।